Assalamualaikum everyone. I am Miss Mavish here, lecturer of Logic and Reasoning. These lectures are conducted by Jinnah Law College, Bahawalpur for the subject of Logic and Reasoning LLB 5 years law program. Today, I will demonstrate the invalidity of an argument using the method counter example. Also, I will explain fundamental principle of logic about argument. Counter example. Counter example that opposes or contradict an idea or theory. Means to say, काउंटर एग्जाम्पल में हम ऑपोजिट को कंसीडर करते हैं. ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि लास्ट लेक्चर में हमने किसी भी आर्ग्यूमेंट को आर्ग्यूमेंट फॉर्म में कन्वर्ट किया था. मीन्स जितनी भी डिस्क्रिप्टिव टर्म्स उस आर्ग्यूमेंट मौजूद थी, हमने उन टर्म्स को लेटर से रिप्लेस कर दिया था. यहाँ पे हम उल्टा चलेंगे. मीन्स हमारे पास वो आर्ग्यूमेंट की फॉर्म होगी जिसमें लेटर्स होंगे और उन लेटर्स को हम डिस्क्रिप्टिव टर्म से रिप्लेस करेंगे. ऐसा हम इसलिए करेंगे क्योंकि हमारे पास एक आर्ग्यूमेंट की फॉर्म होगी और कई सारे आर्ग्यूमेंट मौजूद होंगे. हम देखेंगे कि हमारे पास जो भी आर्ग्यूमेंट मौजूद हैं, क्या वो उस फॉर्म में फिट होते हैं, क्या उनकी फॉर्म सेम है. तो इसीलिए यहाँ पे यूज किया गया है सब्स्टिट्यूशन इंस्टेंस और यूनिफॉर्म सब्स्टिट्यूशन इंस्टेंस. सब्स्टिट्यूशन का एक्चुअली मतलब है कि किसी भी वैल्यू को उस दूसरे लेटर की वैल्यू की जगह पे ऐड कर देना. जैसे हम मैथ्स में करते थे, एक्स और वाई की एक इक्वेशन से वैल्यू निकालते थे और उसके बाद दूसरी इक्वेशन में एक्स और वाई की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते थे, पुट कर देते थे. तो यहाँ पे भी हम ऐसे ही करेंगे. बस फर्क इतना है कि हमारे पास पहले आर्ग्यूमेंट की फॉर्म मौजूद होगी और उस फॉर्म में डिफरेंट लेटर्स होंगे. उन लेटर्स को अपने आर्ग्यूमेंट के अकॉर्डिंगली हम डिस्क्रिप्टिव टर्म्स से रिप्लेस करेंगे और फिर देखेंगे कि जितने भी आर्ग्यूमेंट्स हमारे पास मौजूद थे, क्या उनकी सेम फॉर्म बन रही है. A substitution instance of an argument or statement form is a concrete argument statement that is obtained from that form by substituting appropriate descriptive terms for the letters in such a way that each occurrence of the same letter is replaced by the same term. कहने का मतलब ये कि किसी भी आर्ग्यूमेंट या स्टेटमेंट की फॉर्म में हमारे पास मौजूद आर्ग्यूमेंट और जो स्टेटमेंट है, हम ऐसे सब्स्टिट्यूट करेंगे कि जितने भी लेटर्स हैं आर्ग्यूमेंट फॉर्म में वो रिप्लेस हो जाएं कॉन्क्रीट आर्ग्यूमेंट की डिस्क्रिप्टिव टर्म से. और ये हम ध्यान में रखेंगे कि सेम लेटर को सेम टर्म से ही रिप्लेस करना है. तो इस पूरे प्रोसीजर को, इस पूरे प्रोसेस को हम कहेंगे कि ये सब्स्टिट्यूशन इंस्टेंस है. A uniform substitution instance of an argument or statement form is a substitution instance with the additional property that distinct letters are replaced by distinct or non-equivalent descriptive terms. Actually, यूनिफॉर्म सब्स्टिट्यूशन इंस्टेंस एक्चुअली पहले सब्स्टिट्यूशन इंस्टेंस है. उसके बाद इसमें एडिशनल प्रॉपर्टीज होती हैं जिसकी वजह से हम किसी भी फॉर्म में रिप्लेस जब करते हैं डिस्क्रिप्टिव टर्म से लेटर को, तो वहाँ पे हम हर टर्म के लिए हर लेटर अलग से चूज नहीं करते, बल्कि हम जनरल सिनेरियो लेते हैं क्योंकि डिफरेंट आर्ग्यूमेंट्स में डिफरेंट डिस्क्रिप्टिव टर्म्स यूज हो सकती हैं. तो इसीलिए हम हर आर्ग्यूमेंट की डिस्क्रिप्टिव टर्म्स को जर्नली सिमिलर लेटर से डिनोट करते हैं. एग्जाम्पल से इन बातों को समझते हैं. इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड दीज डेफिनेशंस लेट अस लुक एट वेरी सिंपल आर्ग्यूमेंट फॉर्म. हमारे पास एक आर्ग्यूमेंट की फॉर्म है एफ ऑल एक्स आर वाई, Therefore, sum y are z. हमारे पास ये एक आर्ग्यूमेंट की फॉर्म मौजूद है. इसे आर्ग्यूमेंट फॉर्म इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसमें डिस्क्रिप्टिव टर्म्स नहीं है, वो वर्ड्स नहीं हैं जो किसी चीज़ को डिफाइन कर रहे हों, बल्कि सिर्फ लॉजिकल टर्म्स हैं लाइक ऑल, आर, सम एंड देयरफॉर.
इस आर्ग्यूमेंट की फॉर्म का मतलब ये है कि जितने भी x हैं वो y हैं, इसीलिए जितने भी y हैं उनमें से कुछ z हैं। अब ये आर्ग्यूमेंट की एक फॉर्म है। हमारे पास डिफरेंट कॉन्क्रीट आर्ग्यूमेंट्स मौजूद हैं। हम उन आर्ग्यूमेंट्स को इस फॉर्म में सब्स्टिट्यूट करके देखते हैं कि क्या उनकी फॉर्म यही बन रही है। नाउ कंसीडर द फॉलोइंग कॉन्क्रीट आर्ग्यूमेंट्स। हमारे पास कॉन्क्रीट आर्ग्यूमेंट मौजूद हैं और हमें पता है कि कॉन्क्रीट आर्ग्यूमेंट वो आर्ग्यूमेंट होते हैं जिसके अंदर डिस्क्रिप्टिव टर्म्स होती हैं। नंबर 1 पे है ऑल कैट आर डॉग्स, देयरफॉर सम कैट आर काउस। अगर हम रिप्लेस कर दें कैट को x से, डॉग को y से और काउ को z से, तो क्या इसकी फॉर्म सेम बन रही है? ऑल कैट मीन्स ऑल x आर डॉग्स मीन्स आर y। पहली स्टेटमेंट की फॉर्म तो सेम है। सेकंड पे आते हैं, देयरफॉर सम कैट्स आर काउस, इट्स मीन सम x आर z, जबकि एक्चुअली में फॉर्म है सम y आर z। इट्स मीन कंक्लूजन की फॉर्म वो फॉर्म नहीं बन रही। तो हम कह सकते हैं कि जो फर्स्ट हमारे पास कॉन्क्रीट आर्ग्यूमेंट है उसकी सिमिलर फॉर्म नहीं है। नंबर 2 देखते हैं, ऑल कैट आर डॉग्स मीन्स ऑल x आर y। ये सही है, फॉर्म मिल रही है। देयरफॉर सम डॉग आर कैट्स, देयरफॉर सम y, हमने डॉग्स को सब्स्टिट्यूट किया था y से, सम y आर कैट्स यानी कि x, लेकिन यहाँ पे तो काउ होना चाहिए था, मीन्स z होना चाहिए था। तो यहाँ पे भी जो कंक्लूजन है उसकी फॉर्म सिमिलर नहीं है। नंबर 3 देखते हैं, ऑल कैट आर डॉग्स मीन्स ऑल x आर y, देयरफॉर सम डॉग्स आर काउस मीन्स सम y आर z। तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास 3 आर्ग्यूमेंट्स मौजूद थे और हमने वन बाय वन पुट करके देखा डिस्क्रिप्टिव टर्म्स को, यानी कि कैट को, डॉग को और काउ को अपने आर्ग्यूमेंट की फॉर्म में, और जज किया कि क्या ये तीनों आर्ग्यूमेंट सेम फॉर्म रखते हैं। तो हमें पता चला कि कंक्लूजन में इनकी फॉर्म चेंज हो जाती है, सिमिलर नहीं है। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि ये तीनों आर्ग्यूमेंट की सेम फॉर्म नहीं है। और नंबर 3 पे जो आर्ग्यूमेंट मौजूद है सिर्फ वो ही मैच करता है आर्ग्यूमेंट फॉर्म से। यहाँ पे यही एक्सप्लेन किया गया है उन तीनों कॉन्क्रीट आर्ग्यूमेंट्स को कि कौन सा सब्स्टिट्यूट इंस्टेंस है और कौन सा सब्स्टिट्यूशन इंस्टेंस नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल, वन इज नॉट अ सब्स्टिट्यूशन इंस्टेंस ऑफ f and so it is not a uniform substitution instance. डेफिनेटली अगर वो सब्स्टिट्यूशन इंस्टेंस ही नहीं है तो यूनिफॉर्म सब्स्टिट्यूशन इंस्टेंस कैसे हो सकता है? यूनिफॉर्म सब्स्टिट्यूशन इंस्टेंस होने के लिए उसका पहले सब्स्टिट्यूशन इंस्टेंस होना जरूरी है। In order for one to be a substitution instance for f, it is required that each occurrence of same letter is replaced by the same term. यानी कि हमने जितनी भी डिस्क्रिप्टिव टर्म्स थी उनको सेम लेटर से डिनोट करना था। दिस इज नॉट द केस इन वन। इन द प्रीमिसेस y is replaced by dogs, but in the conclusion y is replaced by cat. It is accordingly not a substitution instance. ये मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। नंबर 2, next 2 is a substitution instance of f, but it is not a uniform substitution instance. There is only one letter that can appear twice in f, namely y in each occurrence. It is replaced by the same term, namely dog. Therefore 2 is substitution instance of f. On the other hand, it is not a uniform substitution instance since distinct letter, namely x and z, are replaced by the same descriptive terms names cat. कहने का मतलब ये है, ये सब्स्टिट्यूशन इंस्टेंस इसलिए है
क्योंकि डॉग को हमने दोनों प्रीमिसेस में y से ही डिनोट किया है, बट हम फर्स्ट प्रीमिस में कैट को x से डिनोट कर रहे हैं, जबकि लास्ट में हम कैट को z से डिनोट कर रहे हैं। तो इस वजह से ये सब्स्टिट्यूशन इंस्टेंस तो है, लेकिन यूनिफॉर्म सब्स्टिट्यूशन इंस्टेंस नहीं है। फाइनली 3 वो यूनिफॉर्म सब्स्टिट्यूशन इंस्टेंस भी है और सब्स्टिट्यूशन इंस्टेंस भी है, क्योंकि उसमें तमाम टर्म्स को उन्हीं की डिस्क्रिप्टिव टर्म से रिप्लेस किया गया है। 3 is a uniform substitution instance and hence a substitution instance of f. Y is the only letter that is repeated in each occurrence. It is replaced by the same term, namely dog. So 3 is a substitution instance of f. To see whether it is a uniform substitution instance, we check to see that the same descriptive term is not used to replace different terms. The only descriptive term it is repeated is dog, and in each case it is replaced y. Thus, this is a uniform substitution instance. यहाँ हमारे पास दो concrete arguments मौजूद हैं और एक argument form मौजूद है। पिछली हमने जो एग्जाम्पल देखी थी उसमें एक प्रीमिस थी और एक कंक्लूजन था, मीन्स 2 स्टेटमेंट्स थी एक आर्ग्यूमेंट में, जो कि सिलोजिस्टिक लॉजिक में नहीं आती। वो इसलिए क्योंकि सिलोजिस्टिक लॉजिक में कम से कम 2 प्रीमिसेस का होना ज़रूरी है। तो वो हमने एग्जाम्पल ली थी समझने के लिए। अब हम एक्चुअली सिलोजिस्टिक लॉजिक की एग्जाम्पल लेते हैं, मीन्स इन एग्जाम्पल्स में 2 प्रीमिसेस हैं और एक कंक्लूजन है, और हम चेक करते हैं कि ये कंक्रीट आर्ग्यूमेंट सिमिलर फॉर्म से हैं या नहीं। A1, all Lutherans are Republicans, some Lutherans are Democrat, therefore some Republicans are Democrats। अगर हम रिप्लेस कर दें लूथरन्स को X से, रिपब्लिकन्स को Y से और डेमोक्रेट्स को Z से, तो क्या इनकी सेम फॉर्म बन रही है? पहले कंक्रीट आर्ग्यूमेंट को चेक करते हैं। All Lutherans are Republicans means all X are Y. Some Lutherans are Democrats means some X are Z. Therefore, some Republicans are Democrats means some Y are Z. तो ये सेम फॉर्म में बन रहा है। ये आर्ग्यूमेंट की फॉर्म को जस्टिफाई कर रहा है। एग्जाम्पल 2 देखते हैं। A2, ऑल कैब ड्राइवर्स आर मैनिक। अगर हम कैब ड्राइवर्स को X से डिनोट करें और मैनिक्स को Y से, तो क्या इसकी सेम फॉर्म बन रही है? ऑल X आर Y, ऑल कैब ड्राइवर्स आर मैनिक, ये प्रीमिस तो सेम फॉर्म की है। सम कैब ड्राइवर्स आर डेमोक्रेट्स मीन्स सम X आर Z, डेमोक्रेट्स को हमने Z से डिनोट किया। देयरफॉर सम मैनिक्स आर डेमोक्रेट्स, तो हम कह सकते हैं सम Y आर Z। तो दोनों की सेम फॉर्म बन रही है, जबकि दोनों में डिस्क्रिप्टिव टर्म्स अलग अलग हैं। लेकिन हमने एक आर्ग्यूमेंट में लूथरन्स को X से डिनोट किया और दूसरे में कैब ड्राइवर्स को। इसका कहने का मतलब ये है कि डिफरेंट आर्ग्यूमेंट्स में डिफरेंट टर्म्स मौजूद होती हैं और हमारे पास एक आर्ग्यूमेंट फॉर्म होगी और हम हर डिस्क्रिप्टिव टर्म को उसके लेटर से रिप्लेस करेंगे और देखेंगे कि क्या उसकी सेम फॉर्म बन रही है। तो इन दोनों में अगर हम चेक करें तो सेम फॉर्म बन रही है। जितनी भी बातें हमने एग्जाम्पल से समझी, अब हम उसे थ्योरी से समझने की कोशिश करते हैं। Two arguments or statement have the same form if and only if
they are both uniform substitution instance of the same argument or statement form. दो आर्ग्यूमेंट या स्टेटमेंट, जैसे कि हमने पिछली एग्जाम्पल में देखा, वो उनकी जो फॉर्म है वो सेम तब होगी जब दोनों यूनिफॉर्मली सब्स्टिट्यूशन इंस्टेंस होगी दोनों की किसी भी स्टेटमेंट या आर्ग्यूमेंट में। तो पिछली एग्जाम्पल में दोनों आर्ग्यूमेंट सेम फॉर्म रखते हैं क्योंकि हमने दोनों को रिप्लेस किया, हालांकि डिस्क्रिप्टिव टर्म्स डिफरेंट थी। और यूनिफॉर्म सब्स्टिट्यूशन इंस्टेंस यही कहता है कि जब हम किसी एक आर्ग्यूमेंट की टर्म को रिप्लेस करते हैं लेटर से और वो ट्रू है, तो डेफिनेटली अगर हम दूसरे आर्ग्यूमेंट की टर्म्स को उन्हीं लेटर से रिप्लेस करते हैं और वो भी सही है, तो इट्स मीन दोनों आर्ग्यूमेंट की सेम फॉर्म है और इस चीज़ को हम यूनिफॉर्म सब्स्टिट्यूशन इंस्टेंस बोलेंगे। तो पिछली एग्जाम्पल में हमने आर्ग्यूमेंट की टर्म्स को लेटर से रिप्लेस किया और दोनों की फॉर्म सेम बन रही थी, तो हम कहेंगे कि वो दोनों आर्ग्यूमेंट की फॉर्म जो है वो सिमिलर है। और ये उसकी डेफिनेशन है कि दो आर्ग्यूमेंट की सेम फॉर्म तभी होगी जब वो दोनों यूनिफॉर्मली सब्स्टिट्यूशन इंस्टेंस होंगे, और लास्ट एग्जाम्पल में वो थे। An argument is valid if and only if it is impossible for the conclusion to be false while the premises are all true. एक आर्ग्यूमेंट वैलिड तब ही होगा जब ऐसा नामुमकिन हो जाए कि अगर उसकी प्रीमिसेस ट्रू हैं तो कंक्लूजन फॉल्स हो। मीन्स अगर प्रीमिसेस सब ट्रू हैं तो कंक्लूजन को भी ट्रू होना चाहिए, तभी वो आर्ग्यूमेंट वैलिड कहलाएगा। बट आप इस बात को नोट रखें कि अभी हम डिडक्टिव रीजनिंग का टॉपिक पढ़ रहे हैं। ऐसा डिडक्टिव रीजनिंग में हो सकता है। टू से दैट एन आर्ग्यूमेंट इज वैलिड इज टू से दैट इफ द प्रेमिसेस वर ट्रू देन द कंक्लूजन वुड नेसेसरली ऑल्सो बी ट्रू। सिमिलर बात उसने बोली है। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ लॉजिक, whether an argument is valid or invalid is determined entirely by its form. In other words, validity is a function of form. एक आर्ग्यूमेंट का वैलिड या इनवैलिड होना मुकम्मल तौर पे उसकी फॉर्म पे डिपेंड करता है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो वैलिडिटी है वो फंक्शन है फॉर्म का। इस बात को आप याद रखिएगा। Fundamental principle of logic in writing. If an argument is valid, then every argument with the same form is also valid. अगर एक argument valid है तो जितने भी argument वैसी form रखते हैं तो वो सब भी क्या होंगे? valid होंगे। If an argument is invalid, और अगर कोई argument invalid है तो जितने भी argument same form के होंगे वो सब भी इनवैलिड होंगे। और वैलिड या इनवैलिड होना उस आर्ग्यूमेंट की फॉर्म पे डिपेंड करता है, क्योंकि वैलिडिटी या इनवैलिडिटी फॉर्म का फंक्शन है। द ट्रिवियल प्रिंसिपल, नो आर्ग्यूमेंट विद ऑल ट्रू प्रीमिसेस बट अ फॉल्स कंक्लूजन इज वैलिड। मीन्स एक आर्ग्यूमेंट जिसकी सब प्रीमिसेस ट्रू है लेकिन कंक्लूजन फॉल है वो वैलिड नहीं हो सकता। बट इन डिडक्टिव रीजनिंग, अगर डिडक्टिव रीजनिंग में एक आर्ग्यूमेंट की सब प्रीमिसेस ट्रू हैं तो उसके कंक्लूजन को भी डेफिनेटली ट्रू होना चाहिए, तभी वो वैलिड कहलाएगा। और अगर कंक्लूजन फॉल्स हो जाता है तो वो आर्ग्यूमेंट इनवैलिड हो जाएगा। इफ एन आर्ग्यूमेंट हैज ऑल ट्रू प्रीमिसेस but has a false conclusion then it is invalid. वही बात कि अगर सारी प्रीमिसेस ट्रू हैं और कंक्लूजन फॉल्स हो जाता है तो वो आर्ग्यूमेंट इनवैलिड हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि डिडक्टिव रीजनिंग के अंदर हम बात करते हैं प्रीमिसेस की और कंक्लूजन की, और हमने बात की थी कि प्रीमिसेस ट्रू हैं तो कंक्लूजन को भी डेफिनेटली ट्रू होना चाहिए, और अगर प्रीमिसेस ट्रू है और कंक्लूजन फॉल्स हो जाता है तो वो आर्ग्यूमेंट इनवैलिड कहलाएगा।
आई होप आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। इन एग्जाम्पल्स को मज़ीद पढ़ के और समझ के करने की कोशिश करें। आई होप आपको मज़ीद भी क्लियर हो जाएगा। थैंक यू सो मच।